तो एक शब्द है ना, दुखी आत्मा, है ना। अब आत्मा भी दुखी होती है क्या? लेकिन फिर भी बोलते हैं ना अपन, ये यार ये दुखी आत्मा है। हाँ, रॉन्ग है ना एकदम। हाँ। यही तो मैं चाहता था। बताओ भाई, क्या बताना है? मेरा दुख मेरा एक ही दुख है कि मेरे को दुख होता ही नहीं। मतलब मैं दुनिया में कुछ भी करूं, अध्यात्म में कुछ भी करूं, इवन लड़ाई भी करूं, मैं बड़ा लड़ाकू भी हूं, मैं बता दूं आप लोग को। हाँ, तो भी पता नहीं मेरे को ना दुख नहीं होता है। पता नहीं क्यों नहीं होता है, यही मेरा दुख है। इसलिए बोला मैं आज मैं बहुत दुखी हूं। ऐसा दुख सबको मिले, सही बात। असल में मैं देखता हूं, मेरी बचपन से एक आदत भी रही, ओशो से प्रेम के कारण, ऐसे भी नेचुरल भी, कि कुछ भी हो जाए मैं मुस्कुराते रहूंगा, हंसते रहूंगा। एक प्रसन्नता कहीं ना कहीं रहती थी। तो इसको कैसे दुखी किया जाए, ऐसा टारगेट मेरे दोस्तों का, हाँ, परिवार वालों का, सबका, इसको कैसे दुखी किया जाए, बस थक गए सब। अब नेचर ही नहीं है तो क्या करेंगे। प्रसंग एक से एक आते हैं, हाँ, कम नहीं आते। मैं समाधान ही नहीं करता। अब क्या समाधान करोगे? अब मेरे बेसिन में एक कीड़ा था, उसको बचाने के लिए मैं उसको उठाया, पानी में अंदर मत चले जाए, उठा के उसको बाहर फेंका अपने छत से। अब वो नीचे तक नहीं गिर पाया, कौवा आके बीच में उसको झपटा मार दिया। तब भी मैं साला दुखी नहीं हुआ। मैं क्या करूं बताओ, कुछ निवारण करो यार। मेरा भाव सही था कि यार उसको बचा लूं, ठीक है, और सफल रहा मैं, जब तक फेंक भी दिया उसको बाहर ले जाके। अब वो कौवा बीच में, यानी उसको नीचे तक शेड था नीचे, शेड तक गिरने नहीं दिया उसको। और उसके बाद एक अफसोस होना चाहिए ना, पता नहीं मेरे को दुखी नहीं हुआ फिर। तो थोड़ा बहुत दुख तो होना चाहिए ना यार, बताओ। ये तो बेरहम हो जाएगा आदमी। अरे वो मौत उसकी ऐसी लिखी थी, ऐसा बोलने में आता है अपने को, है ना। बात उसकी मौत की आई नहीं ना। अब उस सिचुएशन में कम से कम दुख होना चाहिए ना। घर में मैं लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ भी कर लेता हूँ, जो छोटी मोटी लड़ाइयाँ हैं, है ना, बड़े मजे से करता हूँ, दुख होता ही नहीं है, होता ही नहीं है यार।
खुशी भी नहीं होती है। नाटक टाइप लगते रहता है सब। इवन मेरे को जीवन मृत्यु भी नाटक लगती है। मेरा शरीर भी मर जाएगा, दुख नहीं होगा मेरे को। बात उस कीड़े की नहीं है ना। ये भी अभी मर जाएगा तो मेरे को रत्ती भर दुख नहीं होगा। राख हो जाए अभी, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इसका अर्थ ये नहीं है कि संवेदनहीन हूं मैं। पूरे अस्तित्व की संवेदना है मेरे में। यानी उस कीड़े की धड़कन तक महसूस कर सकता था मैं, तभी तो उसको निकाला ना वहां से। बट ठीक है, जैसा भी हूं ठीक हूं मैं। दुख नहीं है। अरे आदमी, एक गाना था ना, वो क्या था यार, कि हम लुट गए तेरी मोहब्बत में। क्या था? तड़प तड़प के इस दिल से राह निकलती रही, हम लुट गए तेरी मोहब्बत में। ऐसा है ना, वो कोई सॉन्ग है। ऐसा क्या गुनाह किया हमने, ऐसा क्या गुनाह किया कि लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। तो ये संसार की मोहब्बत में ना आदमी लुट जाता है, पर खच्चे उड़ जाते हैं। पहले धन दौलत, इज्जत शोहरत, शादी, लड़कियां, लड़के, लुट जाता है इसमें। एक आधा मुश्किल से कोई बचता है इससे, कोई कोई, कोई कोई। अब बेचारा जो कोई कोई बचता है, वो अध्यात्म में लुट जाता है, साधनाओं में, ज्ञानबाजी में, वो उसमें लुट जाता है। 99.999% तो संसार की मोहब्बत में ही समाप्त हो जाते। ये भी मैं थोड़ा कम बोल रहा हूं, ज्यादा ही होगा, है ना। हाँ। अधिकतर लोगों का अध्यात्म भी संसारी होता है। हाँ। पर खच्चे उड़ जाते हैं, बड़े बड़े गुनाह। ऐसा क्या गुनाह किया बोल रहे थे गाने में? ये बड़े बड़े गुनाह हैं। हाँ, ये ठीक है, अपना बंदा, क्या नाम है, ज्योतिंदर, ये गुनाह करता ही नहीं यार। फ्री रहता है एकदम प्रपंच से। हाँ, कोई गुनाह करने बोलता है, उसी को चिल्ला देता है। मैं तो बहुत लकी हूँ। आप भी लकी हैं, बहुत बढ़िया। क्योंकि सारे प्रपंचों से देखो आप पहुंच गया। फिर कोई एक आध निकलता है, फिर वो आध्यात्मिक प्रपंच में फंस जाता है। साधनाओं से बचता है तो बौद्धिक ज्ञान में उलझ जाता है। कई जन्म तो बौद्धिक ज्ञान में खराब होते हैं। बौद्धिक ज्ञान से बचता है तो मन के भगवान में उलझ जाता है। आदमी के कम से कम 1000 जन्म, बता रहा हूं, इसको नोट कर लेना, मन के भगवान में खराब होते हैं।
काल्पनिक भगवान। काल्पनिक, जो कल्पना करता है वो। किसी भी भगवान की आप कल्पना जो करते हो ना, वो मन का भगवान है, एक्चुअल नहीं है वो। नहीं, आप नहीं करते, लेकिन अधिकतर लोग मैं बता रहा हूं, हाँ ना। नहीं, मंदिर में मूर्तियां वो कल्पनाओं की भगवान नहीं बोल रहा हूं मैं, जो आप कल्पना करते हो। मूर्ति तो साक्षात ब्रह्म है। हाँ, जो आप कल्पना करते हो वो रॉन्ग है। मूर्ति साक्षात ब्रह्म है। भगवान अखंड है कि नहीं है? तो क्या मूर्ति छोड़ देगा? क्या नहीं छोड़ेगा ना। काल्पनिक जो आप कल्पना करते हो, जो मान लेते हो, तो कई जन्म उसमें खराब होते हैं, कम से कम 1000 जन्म काल्पनिक भगवान में। मैं इसलिए अलर्ट कर रहा हूं कि आप अवेयर रहो। कई जन्म फिर आप अपना सही मार्ग खोजने में खराब करते हो। योग मार्ग, ज्ञान मार्ग, तंत्र मार्ग, भक्ति मार्ग, अघोर मार्ग, ऐसे कई किस्म के मार्ग ऐसे खोजने में कई जन्म खराब करते। वो भी एक बता रहा हूं ड्रॉबैक। और होते ही हैं, ये भी बता रहा हूं, मत सोचना नहीं होते। और इन सब में कभी भी आपको तृप्ति नहीं मिलती। बहुत मुश्किल है तृप्ति मिलना। अब मैं का अर्थ अस्तित्व लेना। क्या? जब भी मैं बोलूं तो उसका अर्थ अस्तित्व लेना, अमित अमित नहीं समझ। और आपके अंत वाले जन्म में मैं मिलता हूं। आपके अंत वाले जन्म में मैं मिलता हूं। फाइनल चैप्टर में मैं मिलता हूं। जब आपको मैं के सत्संग में रस आने लग जाए, समझ जाना वो आपका आखिरी जन्म है, गारंटेड। उसके बाद आप चाहो तो जन्म लो या न लो, वो परम मुक्ति है। परमात्मा क्या जन्म नहीं ले सकता क्या? मैं के सत्संग में रस आने लग जाए जिसको, समझ जाना वह आपका आखिरी जन्म है। और रस ना आए तो फिर समय लग सकता है। ये मैं मीटर दे रहा हूं, कोई नहीं रोक सकता। किसी की सामर्थ्य नहीं है रोक दे।
मैं का सत्संग मतलब जिसको मैं बोलता, मैं सुनता, मैं ही ग्रहण करता, मतलब वो पूरा अस्तित्व है ना, उसको कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। तो मैं के सत्संग में जिसको क्या बोला मैं, रस आने लग जाए, वो उसका आखिरी जन्म है। अब मैं के अलावा जो न कुछ देखता है, न कुछ समझता है, न कुछ सुनता है, न कुछ जानता है, जो भी मैं के अलावा न कुछ देखता है, न सुनता है, न समझता है, न कुछ जानता है, उसने समय को समाप्त कर दिया। उसके लिए ये एक पल, जैसे आखिरी पल, आखिरी जन्म बोले ना, ये आखिरी पल बोलना भी बहुत देर है। उसके लिए समय है ही नहीं, कोई जन्म मृत्यु है ही नहीं। यानी मैं के रस से जो अपग्रेड है, अब उसको और कुछ सुनना ही नहीं है मैं के अलावा। उसको बाकी सब यानी चाइल्डिश बातें लगती हैं। न उसके अतिरिक्त कुछ जानना है, न देखना है, न समझना है। तो वो कंटिन्यू अभिषेक कर रहा है। मैं आत्मा भगवान में क्या कर रहा है? कंटिन्यू अभिषेक कर रहा है, लगातार। उसने समय को समाप्त कर दिया। मैं की रेंज यानी ना उसका कोई पारावार नहीं, अपार है एकदम। मैं की रेंज मतलब क्या है मालूम? वो ऐसे बात थोड़ी ना करता है, न कोई मरता है न कोई मारता है, ऐसे नहीं बोलता वो बोलता है न कोई आत्मा है न कोई परमात्मा है, केवल मैं हूं, बस मैं हूं। मैं हूं, दैट्स इट। यानी वो मैं की जो रेंज है ना, जो आप हो एक्चुअल में, वो बहुत सॉलिड है। वो भयंकर, प्रेम पूर्ण भयंकर है वो। क्या है? प्रेम पूर्ण भयंकर।
प्रेम से आई हुई बाढ़ है वो, बाढ़ भी है, सब उजाड़ देगी आपका। और आप हंसी खुशी सब उजड़ जाने भी दोगे, क्योंकि आपको पता है मैं के अतिरिक्त यहां कुछ नहीं बचता, सब धोखा है एक। शरीर खुद धोखा है एक, शरीर के रिश्ते नाते क्या क्या सच है फिर? मन खुद धोखा है, तो मन के पाप पुण्य कौन सा सच है? ये पांचों तत्व खुद धोखा है, खुद बदल रहे हैं, तो इन पांचों तत्वों से जो भी बना है सब धोखा है। मैं के अतिरिक्त सब कुछ एक धोखा है, बस एक भ्रम है। प्रेम के नाम पे केवल स्वार्थ है, ज्ञान के नाम पे केवल बौद्धिक ज्ञान है, और कुछ नहीं मिलेगा आपको। ये मान के ही चलना। मैं के अतिरिक्त कोई चीज नित्य है ही नहीं, सब अनित्य है। कभी धोखे मत खाना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, रहूंगी। सब धोखा है, चाहे कोई भी बोले आपको, चाहे आपका गुरु ही क्यों ना बोले, सब धोखा है। वो मैं, अस्तित्वगत मैं हमेशा रहता है, वो एक अलग चीज है। नॉर्मल लैंग्वेज में जो बोला जाता है ना, वो फॉल्स है। सब स्वार्थ लागे करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यही रीति। सारे मनुष्यों का यही हाल है, उनका प्रेम स्वार्थ के लिए है। सारे देवताओं का भी प्रेम स्वार्थ के लिए है, सारे मुनियों का प्रेम भी स्वार्थ के लिए। कोई भी आपको बेशर्त नहीं चाहता, हमेशा याद रखना। कोई भी आपको बेशर्त चाहता ही नहीं है। बहुत गहरे में कोई ना कोई शर्त रहती है। तो सारे भ्रमों से अवेयर रहना। कोई अपना पराया कुछ नहीं होता, सब बकवास है ना? बस आत्मवान होके स्वयं में, मैं में, आत्मनिष्ठ रहो बस, बाकी सब बकवास है। गुरु साथ छोड़ देता है यार, मैं आपको बताऊं, सच बता रहा हूं आपको। अंत तक प्रयास करेगा वो और साथ छोड़ देगा एक दिन। आपको ये बात बहुत विचित्र लगेगी, लेकिन ये हकीकत बता रहा हूं मैं आपको।
बच्चा जब चल नहीं पाता तो उसको सपोर्ट देते, है ना, लेकिन आखिरी आखिरी में उससे सपोर्ट छीनना पड़ता है। थोड़ा गिरे तो भी चलेगा। तो गुरु गुरु के भरोसे भी मत बैठे रहना। केवल मैं का भरोसा, वही गुरु है, वही अंतर्यामी है, वही भगवान है, बस मैं हूं। कब तक सहारा सपोर्ट लेते रहोगे? कभी ध्यान का सहारा, कभी ज्ञान का सहारा, कभी साधना का सहारा, कभी पैसे का सहारा, कभी रिश्तों का सहारा। अरे मैं हूं का सहारा भी मत लेना, वो तो मैं हूं ही ना। जिसको मैं की कथा में आनंद आने लग गया वो धन्य हो गया, धन धन्य हो गया वो। याद रखना मेरी बात को, इस जन्म में नहीं तो 1000 जन्म बाद, इस बात को कभी नहीं भूलना। मैं में इंटरेस्ट बहुत मुश्किल से आता है, निरंतर सत्संग से आ जाता है, लेकिन बहुत मुश्किल है आपको, क्योंकि मैं के अतिरिक्त ही कुछ और चाहिए। इसलिए कोई और भगवान, कोई और आत्मा, कोई और इनलाइटनमेंट, कुछ और अपने अतिरिक्त कुछ और, कोई गुरु, गुरु भी बाहरी, भगवान भी बाहरी, कोई और भगवान, कोई और गुरु। कब तक यार? आपको मैं में इंटरेस्ट ही नहीं है। कोई और घटना, कोई निर्विचार, कोई साइलेंस, कोई आनंद, आपको मैं के अतिरिक्त ही सब कुछ चाहिए। इसके बाद आप दूसरी भूल करते हो। क्या करते हो मालूम? अब गुरु की जरूरत नहीं, अब मैं से भिन्न माने गुरु को, तभी तो बोलोगे क्या, जरूरत नहीं, मेरा डन हो गया। इन सत्संगों में बार बार आपको लगेगा डन हो गया, है ना। डन गुरु को करने देना, बस बहिर्यामी गुरु को। खुद साइन मत मार देना, एक चीज उस पर छोड़ देना, जल्दबाजी में सत्संग नहीं छोड़ना। बस बहुत बड़ा धोखा है, आखिरी धोखा, जिसको हम डन बोल देते हैं। डन हो गया, मैं डन हो जाऊंगा यार, क्या बकवास है। हाँ, जिसका आदि अंत नहीं वो डन हो जाएगा।
अरे मैं डन का प्राण हरने वाला हूं, डन मेरे को डन करेगा। तो कभी भी सत्संग से वैराग्य मत लेना। जब भी आत्मा का सत्संग मिले, मैं का, उससे कभी वैराग्य मत करना। कितने बड़े ज्ञानी हो जाओ, ध्यानी हो जाओ, बुद्ध हो जाओ, ना एक चीज से वैराग्य नहीं। हाँ, बाकी सब छोड़ दो चलेगा, क्योंकि वो छूट ही जाएगा। हाँ, वो छूट ही जाता है। तो मैं किसके लिए प्रकट हूं? मैं के लिए। बस मैं अपने लिए प्रकट हूं, बस, और किसी के लिए नहीं। और किसी की सामर्थ्य नहीं जो मुझे प्रकट कर ले या मुझे देख ले। मैं किसी का स्वामी वामी नहीं हूं। अरे मेरे अतिरिक्त कोई और हो तब तो उसका मैं स्वामी बनूं। मैं कोई अमृत वमृत भी नहीं हूं। न मैं मरना जानता हूं, न मैं अमर होना जानता हूं। कब तक ये लकड़ी डंडा गिलास स्टील करते रहोगे? बस मैं हूं ना यार। शरीर मन, जिंदगी भर मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं, फिर मैं ये सब हूं वो सब। अरे मतलब क्या है इस चीज का यार? मैं हूं ना भाई, उसमें क्या दिक्कत है? अब वो नहीं मेरे को बताएगा, और यही मेरे को बताएगा कि यही मैं हूं। ये नहीं और यही मेरे को बताएगा, जिसको मैं बता रहा हूं। गुरु मेरे को बताएगा, परमात्मा मेरे को बताएगा।
मुझे कोई नहीं बता सकता। कोई नहीं मीन्स कोई नहीं। मैं इतनी क्षुद्र चीज हूं कि कोई मुझे बता दे कि तू ये है, कि तू है। तू है बताना भी क्षुद्रता है ना। अपने आप को साबित करना, कि कोई साबित करे कि तुम हो, मैं हूं, वो भी क्षुद्रता है। क्या साबित करोगे अपने आप को? सीखोगे, जानोगे। जानने सीखने का विषय है क्या? साबित करने का विषय है। अरे मैं सच्चिदानंद हूं, स्वयं प्रकाश हूं, ज्ञान स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं। क्या कर रहे हो यार ये सब? ये तो मेरे दुख है मालूम। ये बताना मेरा दुख है कि मैं सच्चिदानंद हूं और क्या क्या ये सब, शांति हूं, आनंद हूं। यही मेरा दुख है। अनंत हूं, व्यापक हूं, जीव हूं, क्या है ये सब? अपने आप को बताना पड़ रहा है यार। अपने आप को बताना पड़ रहा है। सिद्ध करना पड़ रहा है कि मेरे से सब सिद्ध होते हैं, मैं इनसे कैसे सिद्ध होऊंगा? बकवास। सिद्ध करना पड़ेगा अपने आप को। शर्म आनी चाहिए जब आप खुद को सिद्ध करने जाते हो। गैरों से खुद को सिद्ध करने जाते हो, शर्म की बात है। सब मजबूरी के शब्द हैं। मैं स्वतः सिद्ध हूं बोलोगे लास्ट में। हर जगह एक लेबल लगाना है ना? स्वयं आनंद हूं, स्वयं ये हूं, सब बकवास है। यही मेरा दुख है। ये बताना पड़ता है मेरे को, आप लोग को। यही मेरा दुख है। हाँ। आपको मेरे को बताना पड़ रहा है। कौन बता सकता है आपको यार? स्वयं शिव नारायण मिलकर नहीं बता सकते आपको। सारे बुद्ध पुरुष साथ में आ जाएं तो नहीं बता सकते। थक गए सारे बुद्ध बता बता के। शिव थक गए, नारायण थक गए, राम थक गए। कोई बता पाया? ये कुछ ऐसी बात है कि बताई नहीं जा सकती। आपको सिंह गर्जना करनी पड़ेगी।
अरे मैं हूं, बात खत्म। हाँ, ये चिल्लर बातें जो है ना, ये सब छोड़ना ही, चिल्लर छोड़ना ही पड़ता है। एक मूवमेंट भी खराब करने की जरूरत नहीं है। जन्म तक क्यों जाना, एक पल भी वेस्ट करने की जरूरत है ही नहीं। अरे मैं हूं भी मुझे नहीं बता सकता यार, तो और दूसरे क्या बताएंगे। दूसरों की क्या औकात। मैं हूं भी मुझे नहीं बता सकता। तो दहाड़ना पड़ता है और कोई उपाय नहीं है। बस एक बार सिंह गर्जना होती है, खत्म बात। मैं हूं, बस बहुत हो गया। साफ साफ बात है यही, साफ साफ।
चलने देना, ठीक है। मैं आ रहा हूँ फ्रेश होके। सब चाह लो फिर अचाह हो जाओ। ये चाह अचाह खिलौने बताएंगे मेरे को। ये अचाह हो गया तो ठीक हो गया, ये सब कुछ चाह लिए तो ठीक हो गया। ये खिलौने बताएंगे मेरे को।
हर बार प्यार से नहीं समझाऊंगा मैं। हाँ, हमेशा आप गलती करते हो। अप्रतीति हो गया, ज्ञान हो गया, एहसास हो गया, मैं हूं हो गया, स्वयंता हो गया, है हो गया। फिर आप खूंटा पकड़ते हो सहजता का, नहीं अब हम सहज हैं। क्यों चिपकते हो किसी लेवल में यार? नहीं, अब फाइनल जो बात है ना वो सहज है। क्या सहज फाइनल बात है? अवधूत है फाइनल बात। क्या अवधूत फाइनल बात है? आपका फाइनल हो गया क्या? कितनी ही बड़ी बात हो, अवधूत या सहजता आपको फाइनल नहीं कर सकती। है गहरी बातें, मैं ये नहीं बोलता, लेकिन आपको फाइनल नहीं कर सकती वो। आपको कैसे फाइनल कर देगी? हमेशा एक खूंटा चाहिए बंधने के लिए, तैयार ही हो जैसे बंधने के लिए। तोड़ो फेंको सब खूंटे, आजाद रहो एकदम मुक्त, मुक्ति से भी मुक्त, सारे भगवानों से, सारे गुरुओं से मुक्त। कुंडलिनी जगाना है, बल्ब है कुछ जलेगा जैसे अंदर। चाहिए ही जादू टोना आप लोग को। पावर, शक्ति। अरे आपको किस शक्ति की जरूरत है यार? जिसको शक्ति की जरूरत नहीं है वही शक्तिशाली होता है। जिसको किसी सिद्धि की जरूरत नहीं, केवल वही सिद्ध है। जिसको अवतार में भी इंटरेस्ट नहीं, वही अवतार है।
अभी मैंने सत्संग शुरू भी नहीं किया है, अभी से आप लोग बोलते हो बहुत हो गया, आई हैव डन। ये शुरू नहीं हुआ है यार। हजार बार डन लगेगा ये सुन के, एक बार नहीं 1000 बार। एग्री मत होना उस डन से। बचपना है वो। प्रेम कभी डन होता है क्या? तो परमात्मा कैसे डन हो जाएगा? अनंत है हरि की कथा भैया, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, परम सत्य है ये लाइन। हरि भी अनंत है जो मैं है, और उसकी कथा भी अनंत है, और अभी तो शुरू नहीं हुआ है। हम क्या करें? ऐसा है। मैं एग्री है। एकदम एग्री है ना? हाँ, ये आ रही है ना वॉइस वहां से, यही वॉइस चाहिए मेरे को। शेर के साथ रहना है तो वैसे ही रहना पड़ेगा ना, मिमियाओगे थोड़ी ना उसके साथ, खा जाएगा वो, बचोगे नहीं मेरे पास। या तो लायंस जैसे रहो मेरे साथ, मेरे को शेरों की फौज खड़ी करनी है। देखा नहीं है लोगों ने अभी तक। सिंहों के नहीं लेहड़े बोल के मिमियाने लगते हैं सब। क्यों नहीं हो सकते? शेरों की भी फौज हो सकती है जब बकरियों की हो सकती है। और शेर कहना तो सबसे छोटी बात है आत्मा को, मैं को, एक बोलने में आ रहा है बस। आत्मवान जब चलेंगे ना ऐसे मिलके, वो नजारा कुछ और होता है। मैंने देखा है, बुद्धों से बड़ा ब्रह्मांड देखा है मैंने। वो नजारा कुछ और ही होता है। और सब होता है, याद रखना, सब संभव है। ओके कि नॉट ओके? Not okay.
यानी अब ओके है, ठीक है, ओके, प्रेम प्रणाम।